छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठा था? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर और दाहिने हाथ पे बीपी चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा क्यों डॉक्टर को बुला रहा है, थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गौमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन गौमूत्र तुमको पिलाएंगे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, और इसलिए पिलाएंगे ताकि तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध ना पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजाहिद, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। मेरे भाइयों, जाग जाओ। 2028 में इसी भोपाल में नीला झंडा गाड़ के बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम करना है और अपनी सरकार बनाने का काम करना है। एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो जैसा है सो है, उसका एक गुरु है, गुरु ने टकला तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड का चाजब जब लेंगे उसको, चिंता मत करो। ये गुरु है उसका, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे देखा, उसकी ट्यूबलाइट खराब है, बोलो खराब है। कभी तो कहता है कि पत्नी इंजॉयमेंट का साधन है, बस इंजॉय कर लो पत्नी से। अबे नालायक, तूने शादी नहीं की, तुझे कैसे पता पत्नी इंजॉयमेंट का है कि नहीं? इसका जवाब दे सकता है क्या? जब तूने शादी नहीं की तो तुझे पत्नी का एंजॉयमेंट कैसे पता? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं संतोष वर्मा ने बच्चियों का, महिलाओं का अपमान कर दिया। संतोष वर्मा सामाजिक समरसता की बात करे तो अपमान, और वो अंधाचार जब इस देश की नारी शक्ति को मनोरंजन का साधन बताता है। उसका ही शेष धीरेन्द्र शास्त्री कहता है प्लॉट खाली है, अगर सिंदूर नहीं भरा है तो कब्जा कर लो। ये महिलाओं के बारे में बोलता है। और कल क्या कह रहे हैं, एक देवकी नंदन नाम का कोई नया नालायक आया है मार्केट में, आया है, मालूम क्या कह रहे? बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं भाई, ये मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, टाइम ही नहीं मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है देवकी नंदन तुझसे भी और धीरेन्द्र शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ मंत्र से पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए? क्योंकि मंत्र से पैदा कोई नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, विज्ञान भी जानता है। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया, मेरे भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, अपमानित होना बंद कर दो। ठीक कहा लोकेश ने, जब दलित पे आपत्ति आए तो पिछड़ा लड़े, और जब पिछड़े पे संकट आए तो आदिवासी लड़े, और कोई आदिवासी को अपमानित करे तो तीनों भाई एक साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे आज खड़े हैं। ये शपथ लेके जाओ, एक कसम खा के जाओ मेरे भाइयों। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंदरगढ़ की सभा में, संसद के अंदर शोषित वंचितों की आवाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, क्या कह रहे हो, संतोष वर्मा को मारोगे? कितने संतोष वर्मा मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा दामोदर मंडल निकलेगा। और मैं तो कह रहा हूं इस राजधानी में खड़े होके, मोहन यादव दामोदर अम्बेडकरवादी यादव है और तुम मनुवादी यादव। और अम्बेडकरवादी की जब मनुवादी से लड़ाई होगी तो मोहन हारेगा, आपके दम पे आपका बेटा दामोदर जीतेगा और आडंबर पाखंड को हराने का काम करेगा। बस यही बात कह के एक लास्ट बात कहता हूं। अभी ओबीसी का आंदोलन भी अनिल गुर्जर जी और सब साथी करने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों बताओ जरा, ओबीसी को 13% होल्ड हटाने की बात हो रही है, हम भी फेवर में हैं।
हम भी फेवर में हैं कि 13% होल्ड हटना चाहिए, लेकिन वकील साहब, ठाकुर साहब बैठे हैं यहाँ जो संचालन कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं ही पूछना चाहता हूँ ओबीसी के भाइयों, बताओ भिखारी हो कि मालिक हो? मालिक हो तो झोली फैला के काय मांग रहे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, तो 52% से कम पे समझौता ओबीसी नहीं करेगा। इसलिए हमारे अनिल गुर्जर और सब साथियों से कहूंगा कि जब लड़ाई लड़ने बैठो 30 तारीख को, तो 52 की मांग करना और 13% होल्ड हटाने की मांग करना। आखिरी बात और कसम दिला दूं आप सबको, बोलो बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाई कोर्ट में कौन कौन लगवाना चाहता है? हाथ उठाएगा, जरा मीडिया वाले रिकॉर्ड कर लें। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में हमारे माई बाप, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की हम आज शपथ लेते हैं। सुन ले मोहन यादव की सरकार, 14 मार्च के पहले या तो खुद मूर्ति की स्थापना कर दे, नहीं तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जय संगठन, ओबीसी महासभा समेत सारे साथी जाके ग्वालियर हाईकोर्ट में खुद बाबा साहब की मूर्ति लगाने का। सहमत हो सारे? सहमत हो? बोलो शपथ लेते हो कि नहीं लेते हो? और आखिरी में एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करता हूं मेरे भाइयों। ये जो बड़े दलों की बात हो रही है, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, सब दल के लोग बैठे होंगे शायद। क्यों प्रजापति जी, विधायक जी, सब दल के लोग बैठे हैं क्या यहाँ? बड़े दलों के भी बैठे हैं। अच्छा चलो, ऐसे नहीं पूछता, ऐसे पूछ लेता हूँ, चोर चोर मौसियाते भाई है वो भी बैठे हैं क्या? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री गैर संवैधानिक यात्रा निकालता है सत्ता के संरक्षण में, तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगती, तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब आदिवासी के सिर पर पेशाब की जाती है, जब कुशवाहा को पैर धुल के पिलाया जाता है, जब जाटव को पेशाब पिलाई जाती है, जब यादव की चोटी उखाड़ी जाती है, तब मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। तो हम बनेंगे मुख्य विपक्ष और हम ही बनेंगे सरकार। हम सब मिलकर बनाएंगे इस मध्य प्रदेश में नई सरकार, ये कहने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बस इतना कह के, बड़े दल के लोगों ने, किसी ने कह दिया, बोले हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बयान दे दिया। दामोदर यादव भी यह ऐलान करता है, ए मनुवादियों, जिस धर्म की बात करते हो वो तुम्हारे बाप का धर्म है। तुमने बनाया है अपनी जाति का वर्चस्व बनाने के लिए, तो दामोदर आज से ऐलान करता है। 6 दिसंबर को दामोदर ने बाबा साहब के निर्माण दिवस पे ऐलान किया था कि दामोदर यादव की जगह दामोदर मंडल लिखेगा। लेकिन आज दामोदर यहाँ खड़े होकर ऐतिहासिक जगह पे कह रहा है, सुन ले मोहन यादव मनुवादी और गुलाम मोहन यादव मनुवादी, मनुवादियों का गुलाम मोहन यादव सुन ले, कहता है अम्बेडकरवादी दामोदर यादव, अगर हिंदू धर्म की पहचान ओबीसी एसटी का अपमान करने की है, तो दामोदर ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। और दामोदर का धर्म अगर आज से कुछ होगा तो वो होगा मानवतावाद का धर्म, और दामोदर का अगर गीता कुरान कुछ होगा तो वो होगा बाबा साहब का संविधान। जय भीम, जय भारत। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय